अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो व्लॉग है उसके अंदर जो है मैं आपको एक मज़ेदार सी जो है वो रेसिपी भी दूँगी और जो कुछ हमने पूरा दिन किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपना आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो व्लॉग है वो मैं डायरेक्ट अपनी रेसिपी से स्टार्ट करूँगी। तो रेसिपी जो है वो हमारी पालक के पकौड़ों की है। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बनते हैं। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले आपको कटी हुई पालक ले लेनी है और साथ में आपको धनिया और हरी मिर्ची लेनी है और साथ ही में आपको कटे हुए थोड़े से आलू और थोड़े से प्याज चाहिए। देन आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा बेसन शामिल करना है। डालने के बाद जो है वो आपने अपने बाकी के मसाले इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। मसाले में जो है वो सबसे पहले हमने क्या करना है कि नमक थोड़ा सा शामिल करना है, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी, थोड़ा सा जो है इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा, थोड़ी सी जो है वो सूखी मेथी शामिल कर लें और थोड़ा सा जो है इसके अंदर आपने हल्दी पाउडर शामिल करना है और इसके अंदर जो है वो आपने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर लेना है। ज़ीरा शामिल करने से ये होगा कि ज़रा सा जो आपके पकौड़े हैं वो ज़रा मज़ेदार से आपको लगेंगे। तो आपने क्या करना है इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और आपने इसको जो है अपने मिक्सचर को मिक्स करना है। मुझे यहाँ पे थोड़ा बेसन कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें और शामिल कर लिया था और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो मैंने दरदरा मिर्च भी शामिल कर ली थी। तो आपने जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेना है। तो मिक्स करने के बाद जो है वो आपने एक बर्तन लेना है, मीडियम फ्लेम जो है वो आपने ऑन करनी है और उसके अंदर अपना ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल इतना होना चाहिए कि जो आपके पकोड़े हैं वो अच्छी तरीके से उसके अंदर जो है वो फ्राई हो जाए। तो जो हमारा मिक्सचर है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जो है वो आपका रेडी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो आपने अपना मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेना है और फिर क्या करना है कि जो अपने पकौड़े हैं वो इसके अंदर जो है वो फ्राई कर लेने हैं। मैं जो हूँ मीडियम साइज़ के पकौड़े बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसको छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। तो खैर ये जो रेसिपी है वो मेरी मम्मा की है, बहुत ही मज़े की मम्मा बनाती हैं पकौड़े। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पता है मौसम भी है पालक का, तो इस मौसम में अगर आप पालक के पकौड़े बनाते हैं तो आपके घर वाले भी बहुत जो है वो इन्जॉय करेंगे। ये अगर आप चाय के साथ सर्व करें, शाम की चाय के साथ या दिन के टाइम भी आप बना सकते हैं, तो ये ज़रा आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो मेरे पकौड़े जो हैं वो तैयार हैं। तो बहुत क्रिस्पी से हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपने क्या करना है बाकी के पकौड़े भी इसी तरीके से जो है वो अपने फ्राई कर लेने हैं। और इसके अलावा अगर किसी किस्म का भी कोई सवाल हो आपको जो मुझसे पूछना हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े जो हैं वो कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से जो पकोड़े हैं वो यहाँ पर तैयार हैं। आपको देखने से भी लग रहे होंगे कितने क्रिस्पी हैं। पकोड़े बनाते ही जो है वो अचानक से मुझे पता चला कि जो मम्मा है उनको शॉपिंग करने के लिए किसी काम से जो है कुछ घर की चीज़ें लेने के लिए जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे भी अपने साथ ही ले जाएं। A few moments later. चलिए जी यहाँ पर जो है वो मैं जल्दी से तैयार हो गई थी मम्मा के साथ जाने के लिए, क्योंकि अचानक से ही प्लान बन गया था। चलिए जी अब हम जो है वो अपनी शॉपिंग के लिए निकल गए थे। तो हमारे घर के पास ही है इम्तियाज़ मॉल। हम ज़्यादातर जब भी कोई घर की ग्रोसरी करनी हो तो वहीं से जाके कर लेते हैं। बस यहाँ पर मामा पापा को जो है वो अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी और जो है बच्चों के पैम्पर्स भी ख़त्म हो गए थे। तो एज़ यूजुअल जो है हम लोग सबसे पहले जो है वो पैम्पर्स लेने के लिए आ गए और उसके बाद जो है वो मामा पापा ने जो घर में सामान ज़रूरी ख़त्म हुआ था वो लेना था। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर सब्ज़ी ले रहे थे और मेरी भी जो है वो कुछ चॉकलेट्स ख़त्म हुई थी तो उनका एक्स्ट्रा ख़र्चा करवाने के लिए मैं भी साथ आ गई थी। फिर जो है वो यहाँ पे मैं भाई के साथ अपने बिस्किट्स वगैरह कुछ ले रही थी और चॉकलेट्स वगैरह ले रही थी। इसके बाद जो है वो हमारी शॉपिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट ही हो गई थी। फिर मुझे अचानक से याद आया घर में जो है वो हमारी ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई है और उसी के साथ जो है वो मुझे बनाने के लिए घर पे बर्गर भी चाहिए थे, पीटा ब्रेड चाहिए थी। तो उसके लिए जो है वो हम दूसरे पोर्शन में चले गए। फिर यहाँ से जो है वो अपनी जो बाकी की चीज़ें थी वो हमने ले ली। तो यहाँ पर जो है बस हमारी शॉपिंग अब कम्प्लीट ही हो गई थी। ये देखिए जी पूरी शॉपिंग जो है वो हना ने हमें बड़े आराम से करवाई। अब यहाँ पर जो है वो हना ने ज़िद करना शुरू कर दिया था कि उसे नीचे उतरना है और जब वो नीचे उतर जाती है तो वो बहुत तंग करती है। फिर भाई ने जो है वो बस थोड़ी देर उसके साथ यहाँ पर खेला। उसके बाद जो हमारा बिल हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी शॉपिंग जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो गई थी। काफ़ी थक गए थे हम लोग, तो अब डायरेक्ट जो है वो हम लोग सीधा घर ही जा रहे थे। वैसे जो है हमें यहाँ पे पता ही नहीं चला शॉपिंग करते करते कि इस वक्त जो है वो रात के 11 बज चुके थे।
हम जो सारे थे यहाँ पे बिल्कुल डाउन हुए पड़े थे, लेकिन जो हना है वो बिल्कुल भी नहीं थकी हुई थी। इसको भी और भी ज़्यादा खेलना था और भाई और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि अब जो है हम इसको घर कैसे लेके जाएं। और वो जो थी वो ज़िद करी थी कि इसको यहाँ पे ना थोड़ी देर खेलना। मैंने भाई से कहा कि भाई मेरी तो बस हुई पड़ी है, बस अब जल्दी से इसको उठाएं तो हम घर चलते हैं। सीधा घर जाने के बाद जो है हम जब घर पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र है आप ही ने चाय बनाई हुई थी। तो सर्दियाँ हैं, वैसे भी चाय पीने के बाद जो है वो आपकी थकन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।